दोस्तों बोलते हैं कि जब भी जीवन में कष्ट आते हैं तो हम इधर-उधर भागते हैं। यदि आपके जीवन में भी कष्ट आ रहे हैं और आप साधना की तरफ भाग रहे हैं तो समझ लीजिए उस कष्ट को नमस्कार है, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपके पुण्यों को ही उदय कर रहा है। यदि हम बात कर रहे हैं आज कुंभ की, तो यदि आप कुंभ में जा रहे हैं, खासकर आप पौष माघ, मास माघ में स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है, तो माघ मास में यदि स्नान कर रहे हो, वो भी तीर्थ स्थल पर, तो उसका महत्व बहुत ज़्यादा हो गया है। कहा जाता है, हमारे पापों का नाश हो जाता है, जब भी हम तीर्थ स्थलों पे स्नान करते हैं, जिसमें रोग-शोक जो भी हो, आपके कष्ट हो, आपको प्रॉब्लम हो, उन सभी का नाश होता है। तो सिर्फ़ ये नहीं कि सिर्फ़ घूमने के लिए ही आप तीर्थ स्थान जा रहे हैं, वहाँ का पुण्य भी बहुत ज़्यादा है, तो पाप भी बहुत ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस है, और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम बात कर रहे हैं कि यदि हम तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, तो वहाँ जो भी हम पुण्य करते हैं, उसका फल भी बहुत ज़्यादा होता है और पाप भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो यदि हम बात करते हैं, यदि हम घर पे यदि पूजा-पाठ करते हैं, साधना करते हैं, तो उसका फल अलग होता है, और यदि वही पूजा पाठ आप या वही जाप मंदिर में करते हैं तो 100 गुना उसका ज़्यादा फल मिलता है। इसके साथ ही यदि आप मंदिर से भी ज़्यादा आप कहीं भी तीर्थ स्थान के किनारे, नदी किनारे करते हैं, तो उसका भी 100 गुना ज़्यादा वहाँ पे फल मिलता है। और सोचिए, आप जहाँ गंगा जी का उद्गम स्थल है, जहाँ तीनों नदियों का संगम है, या गंगा सागर है, यदि इनमें आप जाप कर रहे हैं तो उसका भी अखंड फल देता है। तो सोच लिए, सिर्फ आप वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि 10 या 15 माला करेंगे ना, उसका भी कोटि-कोटि फल आपको मिलने वाला है। तो सोच समझ कर ही वहाँ पर पाप करिएगा। पाप किस प्रकार से किए जाते हैं? तो पाप ये होता है कि आप जहाँ नहा रहे हैं, वहीं उसी में थूक रहे हैं, उसी में कुल्ला कर रहे हैं और उसी में कपड़े धो रहे हैं, खासकर महिलाएँ। सारा पुण्य हो सकता है उनके पति ले जाए या परिवार के ले जाए, पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फिर किसको आएगी? महिला को, क्योंकि कपड़े तो वो ही धोती है। तो यदि आप वहाँ पे जा रहे हैं तो कृपा करके नदी के अंदर कपड़े ना धोएँ। यदि आपको धोना भी है तो आपके जो सामान होता है, बाल्टी वगैरह, ये बाहर ले जाके किनारे के बाहर धोएँ। धोकर भी ऐसा नहीं कि वो पानी नदी में ही आ रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और उसमें थूकना नहीं है। सबसे बेकार चीज़ है कि पान गुटखा खाते हैं और लोग थूक देते हैं। और इसके साथ ही साबुन का यूज़ भी नहीं करना है। या 1 दिन नहा रहे, 2 दिन नहा रहे, तो कम से कम साबुन आप छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही हम देखें कि हमारे जो पितरों की कैटेगरी होती है, उसमें एक पितृ होते हैं जो प्रेत स्वरूप में ही आप बोल सकते होते हैं सबसे पहले। तो वो ही पानी पीते हैं जो आप नहाते हैं, और वो आपके कपड़ों से या आपसे वो पानी जो ज़मीन पे गिरता है, उस भूमि से वो पानी लेते हैं। यदि आप नदी में नहाएँगे, तो फिर वो उनको पानी ही नहीं मिलेगा। तो सोचिए, वो अतृप्त रहेंगे और यहाँ पर फिर आपको पितृदोष लगेगा ही लगेगा। इसीलिए भी आपको बाहर आके स्नान करना चाहिए, कपड़े धोने चाहिए। इसके साथ ही हम देखें कि जो खाना खाते हैं अमूमन, स्वाभाविक है वहाँ पर, तो बिना मूल्य चुकाए आपको खाना नहीं खाना है। मतलब जो आप भोजन करेंगे ना, उसका भी आपको कुछ न कुछ दान करना ही है, क्योंकि नहीं तो उसका फल आपके, जो जिसने भोजन रखा है उसी को जाने वाला है। तो फिर अपने फल को बचाइएगा, तो यहाँ भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर जाने सिर्फ़ इतना नहीं है, वहाँ पर यदि आप त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं और बिना वेणी माधव है, जो वहाँ का मंदिर है, संगम क्षेत्र के रक्षक देवता माने जाते हैं तीर्थ स्थान के, यहाँ पे प्रयागराज के, तो उनका दर्शन बहुत ज़रूरी है। उनके दर्शन के बिना आपका प्रयाग जो बोल सकते हो कुंभ स्नान कंप्लीट नहीं होगा। तो वहाँ से, मतलब त्रिवेणी संगम से 1.5 या 2 किलोमीटर ही है, तो उस पे जाकर, वहाँ पर जाकर आपको दर्शन ज़रूर करना है। उनके दर्शन के साथ ही आपका यह कुंभ कंप्लीट होगा। धन्यवाद दोस्तों।